आज का टॉपिक है आपका 4 फेसेस ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया। ये 4 फेसेस क्या है वो अभी हम आपको कुछ ही समय में हम आपको बताने वाला है, ठीक है? साइकोलॉजिस्ट दुर्गानंद सिन्हा एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन साइकोलॉजी इन 4 फेसेस। देखिए, साइकोलॉजी का डेवलपमेंट भारत में कैसे हुआ, तो इस चीज़ को समझने के लिए दुर्गानंद सिन्हा ने इसको बहुत ही अच्छा से एक्सप्लेन किया। कितना में? 4 फेसेस में। तो देखिए, फेज़ 1 बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी के पहले का जो फेज़ 1 है, उस समय में आपका साइकोलॉजी का विकास कैसे हुआ, साइकोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक है? फोकस वाज ऑन एक्सपेरिमेंट, साइको एनालिसिस, इंटेलिजेंस टेस्टिंग। देखिए, आज़ादी के पहले में हम लोग साइकोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे हुआ था। देखिए, जो हम लोग जो बिहेवियर को जो स्टडी करते थे, माइंड के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, बिहेवियर के बारे में, तो उस समय स्टडी करने के लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट करते थे, यानी कि आज़ादी के पहले का समय, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए कुछ ऐसा, कुछ थॉट्स होता है, कुछ फीलिंग्स होता है जो कि हम लोग को पता नहीं होता है, वो आपका होता है अनकॉन्शियस माइंड में। तो उस अनकॉन्शियस माइंड में क्या होता है, उसके वजह से हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो थॉट्स है, हमारा जो फीलिंग्स है, उस अनकॉन्शियस माइंड की वजह से क्या होता है कि हमारा जो बिहेवियर है उसमें प्रभाव डालता है। तो ये है आपका साइको एनालिसिस। फिर आपका इंटेलिजेंस टेस्टिंग। और आपका इंटेलिजेंट टेस्टिंग क्या है, देखें, जैसे कि मान लीजिए आपका कुछ परसेप्शन है, आपका जो कुछ थॉट्स है, आपका कुछ फीलिंग्स है, तो इसको स्टडी करने से क्या होता था, हम लोग का जो इंटेलिजेंस है उसका हम लोग पता कर पाते थे, ठीक है? इंडियन साइकोलॉजी मोस्टली कॉपीड वेस्टर्न साइकोलॉजी। जो भारत का जो साइकोलॉजी है, उस चीज़ को समझने के लिए बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो वेस्टर्न साइकोलॉजी को फॉलो करते थे, यानी कि वेस्टर्न साइकोलॉजी का जो पढ़ाई है, जो स्टडी है, हम लोग उस मेथड को हम लोग इम्प्लीमेंट करते थे इंडियन साइकोलॉजी को समझने के लिए, ठीक है? और यहाँ पर आपका फेज 2 टिल 1960, यानी आज़ादी का बाद का समय से लेकर 1960 तक का जो समय जो होता है उसको हम लोग फेज 2 बोलते हैं। साइकोलॉजी स्प्रेड इनटू मैनी ब्रांचेस लाइक। देखिए, फेज 2 में क्या हुआ कि आज़ादी का बाद का जो समय जो था ना, तो ऐसे समय बीतते बीतते क्या हुआ, साइकोलॉजी का जो स्टडी है वो आपका बहुत सारा ब्रांचेस में आपका स्प्रेड हो गया, यानी कि फैल गया। और कौन सा ब्रांचेस आपका आया? पहला है आपका सोशल साइकोलॉजी, फिर आपका क्लिनिकल साइकोलॉजी, फिर आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है कि कम्युनिटीज़ को लेकर, सोसाइटी को लेकर, है ना, समाज को लेकर। जब हम लोग समाज के बारे में कुछ पढ़ाई करते हैं, जब हम लोग सोसाइटी को लेकर कुछ पढ़ते हैं, कुछ समझते हैं, इंसान का माइंड कैसा है, बिहेवियर कैसा है, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं सोशल साइकोलॉजी। और आपका क्लिनिकल साइकोलॉजी हम लोग उसको बोलते हैं जो कि आपका हॉस्पिटल में काम आता है। जैसे कि मान लीजिए बहुत ऐसा लोग हैं जो डिप्रेस हो जाते हैं, मतलब उनका जो बीमारी है वो आपके इतना बढ़ जाता है कि उस इंसान को हॉस्पिटलाइज करने का बहुत ज़रूरत पड़ता है। तो वैसे साइकोलॉजी जो हॉस्पिटल में काम आता है उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी। फिर आपका आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। जैसे कि हम लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो एजुकेशनल का मतलब क्या होता है कि बहुत सारा बच्चे, बहुत सारा स्टूडेंट, बहुत सारे विद्यार्थियों को कुछ ना कुछ समस्या होता है। पढ़ने को लेकर समस्या, या कुछ टेंशन को लेकर समस्या, या पढ़ाई को लेकर जो एंग्जाइटी जो होता है, जो स्ट्रेस जो होता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई को लेकर स्ट्रेस ले लेते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो मन में कुछ ना कुछ असर होता है, कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। जब कोई हम लोग बच्चा को स्टडी करते हैं, जब हम लोग किसी विद्यार्थी को स्टडी करते हैं, तो खासकर वैसा जो प्रोफेशनल है उसको हम लोग बोलते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है? इंडियन साइकोलॉजिस्ट वांटेड एन इंडियन आइडेंटिटी। फिर जैसे आपका समय बीतता गया तो फिर जो इंडियन जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो चाहते थे कि हमारा खुद का एक पहचान हो, यानी भारत का पहचान हो। जैसे कि हम लोग भारत में कुछ साइकोलॉजी पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना? तो भारत का जो साइकोलॉजी है वो क्या करता है, वेस्टर्न साइकोलॉजी को फॉलो करता है। लेकिन जैसे आपका समय बीतता गया तो भारत का जो साइकोलॉजिस्ट है उनका एक इच्छा था, उनका कुछ मान था कि हम लोग भारत का एक अपना पहचान होना चाहिए, भारत का साइकोलॉजी खुद का एक साइकोलॉजी होना चाहिए, ठीक है? दे यूज टू वेस्टर्न आइडियाज टू अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी। अब क्या हुआ है कि भारत का जो साइकोलॉजिस्ट है वो वेस्टर्न आइडियाज़ को की मदद से क्या करता था, इंडियन सोसाइटी को समझने की कोशिश करते थे। जैसे कि भारत का बहुत सारा साइकोलॉजिस्ट है ना, जब वो भारत में जब घूमते थे, जब भ्रमण करते थे, जब वो लोगों को जब देखते थे, इंडियन सोसाइटी को देखते थे, तो इंडियन सोसाइटी का जो लोग हैं, जो समाज में जितने लोग जो लोग हैं वो समाज के हिसाब से बिहेवियर क्यों करते हैं, कोई कल्चर के हिसाब से, कोई ट्रेडिशन के हिसाब से उनका जो
चलने फिरने का जो अंदाज होता है, जो पर्सनालिटी होता है, उस चीज़ को समझने के लिए जो भारत के जो साइकोलॉजिस्ट है वो क्या करते थे, वेस्टर्न आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते थे। बहुत सारा मेथड जो होता था वो वेस्टर्न आइडियाज़ को फॉलो करते थे, ताकि भारत का जो सोसाइटी है उसको हम लोग समझ सकें। फिर आपका आता है फेज़ 3, यानी कि आफ्टर 1960s। अब 1960 का बाद का जो समय होता है उसको हम लोग बोलते हैं फेज़ 3, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट स्टार्टेड फोकसिंग ऑन इंडियन सोशल प्रॉब्लम। फिर 1960 का बाद का जो समय था, तो 1960 के बाद क्या हुआ, जितने लोग जो भारत के जो साइकोलॉजिस्ट जो थे वो भारत का जो सोशल जो प्रॉब्लम जो था उस पर वो लोग फोकस करने लगे, क्योंकि भारत में भी बहुत सारा प्रॉब्लम है, बहुत सारा स्ट्रगलिंग है, बहुत सारा डिफ़िकल्टीज़ है। तो भारत का साइकोलॉजिस्ट लोग क्या चाहते थे कि अब हम लोग क्या करेंगे, भारत का जो समाज है, भारत का जो सोसाइटी है, वो लोग हम लोग उस चीज़ को समझेंगे और उसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, यानी कि हम लोग उसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पॉवर्टी। पॉवर्टी क्या है? पॉवर्टी जैसे कि आपका गरीबी। गरीबी की वजह से भी क्या होता है कि इंसान का जो मानसिक है वो प्रभाव डालता है। मान लीजिए कोई गरीब है, उसके साथ बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, जैसे कि खाने-पीने का, रहने का, है ना? अगर मान लीजिए अगर आपके पास अच्छा धन-दौलत नहीं रहेगा तो हो सकता है कि आपको अच्छा एजुकेशन नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपका जो हेल्थ है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। हो सकता है कि आप अच्छा जगह पर आप रह नहीं पाएँगे। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं पॉवर्टी। देखिए, अब दूसरा क्या है कि आपका एजुकेशन। और एजुकेशन के वजह से भी क्या होता है कि हमारा जो थॉट्स है, हमारा जो फीलिंग्स है, उसको भी इन्फ्लुएंस करता है। और कैसे इन्फ्लुएंस करता है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास एक अच्छा एजुकेशन नहीं रहेगा, अगर आप मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो स्टडी है अगर आप अच्छा से नहीं पढ़ेंगे तो उसके वजह से क्या होगा, आपका जो परसेप्शन है, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें भी कुछ फ़र्क होगा, है ना? अगर मान लीजिए अगर आपके पास अच्छा खासा शिक्षा होगा तो उस शिक्षा की वजह से क्या हो सकता है कि आप अपना लाइफ़स्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं, आपका जो दिनचर्या है वो अच्छा हो सकता है, आपके पास एक अच्छा मैच्योरिटी वाला जो माइंड रहेगा, है ना? अगर मान लीजिए अगर आपका एजुकेशन अच्छा नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो माइंड है, जैसे आप सोचते हैं, उसमें भी प्रभाव डालता है। अगर आपका अच्छा एजुकेशन होगा तो आप अच्छा सोचेंगे, अगर आप लैक ऑफ एजुकेशन होगा तो हो सकता है कि आप बहुत वीक होंगे, है ना? तीसरा है आपका फैमिली इश्यूज़। और ये फैमिली इश्यूज़ क्या होता है? देखिए, हम लोग समाज में रहते हैं ना, हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, तो हर इंसान का अपना एक फैमिली होता है, अपना एक परिवार होता है। तो परिवार में भी क्या होता है कि बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, बहुत सारा समस्या होता है, फैमिली को लेकर, रिलेटिव को लेकर, है ना? कभी घर का समस्या, कभी घर का झगड़ा, है ना? तो उसके वजह से भी क्या होता है कि इंसान का मन में कुछ ना कुछ फ़र्क होता है। अगर मान लीजिए अगर आपका फैमिली अगर अच्छा रहेगा, तो अच्छा एनवायरनमेंट होगा, अच्छा माहौल रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपका परिवार में झगड़ा हमेशा होते रहेगा, गुस्सा का माहौल होगा या मारपीट होगा, तो उसकी वजह से क्या होता है कि इंसान का जो मन में जो जो परसेप्शन जो रहेगा वह गलत रहेगा। अगर मान लीजिए कुछ होता है ना, कुछ आदत जो होता है, जो वो आदत आपको क्या करता है, आपका जो लाइफ़स्टाइल है उसमें फ़र्क डालता है। तो फैमिली इश्यूज़ की वजह से भी क्या हो सकता है, जो इंसान का जो बिहेवियर है, इंसान का जो परसेप्शन है वह भी आपका बदलता है। और चौथा है आपका सोशल चेंज। सोशल चेंज जैसे कि आपका सोशल में कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव है। सोशल चेंज में क्या होता है कि आपका सोसाइटी है, आपका कल्चर है, अगर कम्युनिटीज़ है, तो उसके वजह से भी क्या होता है कि आपका जो माइंड है, आपका जो बिहेवियर है, वो भी इन्फ्लुएंस होता है सोशल चेंज की वजह से भी, ठीक है। दे रियलाइज वेस्टर्न साइकोलॉजी कैन नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग इन इंडियन सोसाइटी। फिर क्या हुआ है कि भारत के जो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, है ना? उनको एक फ़ील हुआ, क्या फ़ील हुआ कि वेस्टर्न साइकोलॉजी है, जो वेस्टर्न साइकोलॉजी का जो पढ़ा है, वो हर चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। क कहाँ पर? इंडियन सोसाइटी में। देखिए, वेस्टर्न साइकोलॉजी क्या है कि एक आइडिया से, एक थॉट से, एक थ्योरी, है ना? लेकिन जब भारत को समझने के लिए जब बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो जब वो वेस्टर्न साइकोलॉजी को फ़ॉलो कर रहे थे, तो उनको क्या फ़ील हुआ कि ये इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में वेस्टर्न साइकोलॉजी फिट नहीं बैठता है। अब क्यों फिट नहीं बैठता, देखिए। क्या होता है कि आपका जो वेस्टर्न साइकोलॉजी है, जो वेस्टर्न साइकोलॉजी का जो पढ़ाई है, जैसे कि अमेरिका का, जर्मनी का, तो जो पढ़ाई जो है वो उस देश का है, ठीक है ना? और हम लोग कहाँ रहते हैं? भारत में रहते हैं। तो भारत में क्या होता है कि एक अपना कुछ प्रॉब्लम है, अपना कुछ स्ट्रगलिंग है, अपना कुछ समस्या है। जैसे एक कल्चर को लेकर, ट्रेडिशन को लेकर, चाल-ढाल को लेकर, कम्युनिटीज़ को लेकर। तो क्या हुआ कि जब हम लोग वेस्टर्न साइकोलॉजी का मदद से हम लोग जब इंडियन सोसाइटी को समझ रहे थे, तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट को फील हुआ कि वेस्टर्न साइकोलॉजी का जो आइडियाज़ है, वेस्टर्न साइकोलॉजी का जो थॉट्स है, वो इंडियन सोसाइटी में फिट नहीं बैठता है। क्योंकि वेस्टर्न साइकोलॉजी का जो स्टडी है, वो
वेस्टर्न साइड का है, यानी अमेरिका का है, यूरोपियन कंट्रीज़ का है ना, तो वहाँ का जो चाल ढाल है, वहाँ का जो लाइफ़स्टाइल है, वो उस हिसाब से वहाँ के जो साइकोलॉजिस्ट है, उसके हिसाब से उन लोग मतलब स्टडी किया है। लेकिन जब वेस्टर्न साइकोलॉजी को जब हम लोग फॉलो कर रहे थे भारत को समझने के लिए, तो समझ में आया कि भारत का जो एक अपना अलग स्ट्रेटजी है, भारत का जो स्ट्रगलिंग है, भारत का जो प्रॉब्लम है, भारत का जो समस्या है, वो वेस्टर्न साइकोलॉजी से आपका हट के है। तो इसीलिए क्या हुआ, वेस्टर्न साइकोलॉजी का जो आइडियाज़ है वो इंडियन सोसाइटी को मतलब उस पर फिट नहीं हो रहा है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को कुछ अलग अपना एक आइडियाज़ को क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि जो इंडियन सोसाइटी है हम लोग उसको समझ सकें। सो दे स्टार्टेड डूइंग रिसर्च यूजफुल फॉर इंडिया। फिर क्या हुआ, जब उनको प्रॉब्लम पता चल गया कि इंडियन सोसाइटी के हिसाब से वेस्टर्न साइकोलॉजी का जो मेथड है वो फिट नहीं बैठता है, तो लेकिन समाधान तो चाहिए। तो उन लोगों ने क्या किया, भारत का जो साइकोलॉजिस्ट जो है, उन लोगों ने क्या किया कि अपना एक रिसर्च किया जो कि भारत पर वो अच्छा साबित हो। क्योंकि अगर मान लीजिएगा जो समस्या है, अगर उसका कुछ समाधान नहीं होता है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो अपने तरीके से अपने हिसाब से कुछ रिसर्च करते हैं, कुछ एनालिसिस करते हैं। तो क्या हुआ, लास्ट में फाइनली जो भारत के जो साइकोलॉजिस्ट जो थे, वो अपना रिसर्च किया, अपना एनालिसिस किया, अपना अपना कॉन्शियस माइंड को मतलब इम्प्लीमेंट किया, ताकि हम लोग भारत को समझ सकें। ठीक है। फिर आपका आता फेज़ 4, यानी इंडिजिनाइजेशन, लेट 1970s। अब ये जो फेज़ 4 है, जो फेज़ 4 का जो समय है, वो आपका 1970 का बाद का है। ठीक है। और इस फेज़ को हम लोग बोलते हैं इंडिजिनाइजेशन। और ये जो इंडिजिनाइजेशन क्या है, देखें, इंडिजिनाइजेशन मीन्स मेकिंग साइकोलॉजी सुटेबल फॉर इंडियन कल्चर। देखिए, साइकोलॉजी, कौन सा साइकोलॉजी, जो इंडियन कल्चर को समझने के लिए जो हम लोग साइकोलॉजी को जो बना रहे हैं, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं इंडिजिनाइजेशन। यानी हम लोग साइकोलॉजी का जो पढ़ा है, साइकोलॉजी की जो स्टडी है, हम लोग इंडियन कल्चर के हिसाब से साइकोलॉजी को पढ़ेंगे। हम लोग जो साइकोलॉजी को जो डेवलप्ड करेंगे, जो हम लोग जो साइकोलॉजी को जो बनाएंगे, वो इंडियन कल्चर को सूट करे, है ना। तो इस चीज़ को क्या होता है, इंडिजिनाइजेशन। यानी कि सिंपल मेथड में अगर हम कहें कि वैसा पढ़ाई, वैसा डिसिप्लिन, वैसा विषय जो खासकर इंडियन कल्चर के लिए बना हो, तो वैसा चीज़ को हम लोग बोलते हैं इंडिजिनाइजेशन। तो क्या हुआ कि जब हम लोग भारत का जो कल्चर है, भारत का जो समस्या है, उसको हम लोग समझने का हम लोग कोशिश किए, फिर हम लोग को समझ में आया जो वेस्टर्न साइकोलॉजी है वो भारत को समझने के लिए वो फिट नहीं बैठ रहा है। तो क्या हुआ, फिर इंडिजिनाइजेशन हुआ, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इंडियन कल्चर के हिसाब से हम लोग साइकोलॉजी को बनाएंगे, मतलब सुटेबल करेंगे, ताकि हम लोग ऐसा साइकोलॉजी को पढ़ेंगे, हम लोग ऐसा साइकोलॉजी को बनाएंगे, हम लोग भारत का मेथड को इस्तेमाल करेंगे और भारत का साइकोलॉजी को बनाएंगे, ताकि हम लोग इंडियन कल्चर को अच्छा से समझ सकें। जो इंडियन में जो प्रॉब्लम है, जो समस्या, जो स्ट्रगलिंग है, उस चीज़ को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना साइकोलॉजी को बनाएंगे, हम लोग अपना साइकोलॉजी को इस्टेब्लिश करेंगे। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं इंडिजिनाइजेशन। ठीक है। Psychologists try to develop psychology based on Indian culture, Indian tradition, ancient India text. अब क्या हुआ कि भारत के जो साइकोलॉजिस्ट जो थे वो चाहते थे कि हम लोग साइकोलॉजी हम लोग डेवलप करेंगे, हम लोग साइकोलॉजी का विकास करेंगे, लेकिन किसके बेस में, इंडियन कल्चर के बेस में, इंडियन ट्रेडिशन के बेस में, एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट के बेस में। देखिए, जब भारत का एक साइकोलॉजी जब लोग बनाने का जब कोशिश कर रहा था, तो वहाँ का जो भारत के जो साइकोलॉजिस्ट जो थे, वो चाहते थे कि हम लोग साइकोलॉजी को बनाएंगे अपने हिसाब से। लेकिन साइकोलॉजी को हम लोग बनाएंगे कैसे, क्योंकि उसका भी कुछ अपना कुछ मटेरियल्स होना चाहिए, अपना कुछ जानकारी होना चाहिए, अपना कुछ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, अपना कुछ सबूत एविडेंस होना चाहिए, अपना कुछ एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, है ना। तब ना हम लोग साइकोलॉजी का विकास करेंगे भारत के हिसाब से। तो भारत के जो साइकोलॉजिस्ट जो थे वो क्या सोचे कि हम लोग क्या करेंगे, इंडियन कल्चर के हिसाब से, इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से और एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट के हिसाब से क्या करेंगे, साइकोलॉजी को बनाएंगे। हमारा जो इंडियन कल्चर का मतलब क्या होता है कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो जीने का जो तरीका है, उस चीज़ को हम लोग को ध्यान में रख के क्या करेंगे, साइकोलॉजी का निर्माण करेंगे। फिर हमारा जो इंडियन ट्रेडिशन, यानी कि हमारा जो परंपरा है, हमारा जो सिस्टम है, उस चीज़ को फॉलो करके, उस चीज़ को नज़र में रख के क्या करेंगे, हम लोग साइकोलॉजी का निर्माण करेंगे। फिर वैसे ही एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट और प्राचीन काल का जो ग्रंथ है, किताब है, जैसे कि आपका जो भगवत गीता हो गया, बहुत सारी किताबें, महाभारत हो गया, है ना, बहुत सारा किताब है। तो उस चीज़ को क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे, और उसी हिसाब से क्या करेंगे, हमारा जो ग्रंथ है उसका मदद से क्या करेंगे, हम लोग साइकोलॉजी एक नया निर्माण करेंगे। ठीक है।
दे वांटेड साइकोलॉजी दैट मैचेस इंडियन सोसाइटी एंड पीपल। वो क्यों करना चाहते थे, अपना साइकोलॉजी खुद का क्यों बनाना चाहते थे, भारत का साइकोलॉजी क्यों बनाना चाहते थे? क्योंकि वो चाहते थे हमारा जो जो इंडियन सोसाइटी है, हमारे जो भारत के जो लोग हैं, उस चीज़ को मैच कर सकें। क्या हो रहा था कि जैसे कि भारत का कुछ प्रॉब्लम था, समस्या था, है ना, जैसे कि सोसाइटी में, कम्युनिटीज़ में, समाज में, ट्रेडिशन में, तो उस चीज़ को समझने के लिए क्या हो रहा था कि वेस्टर्न साइकोलॉजी काम में नहीं आ रहा था। तो जो वेस्टर्न साइकोलॉजी का जो थॉट्स है, फीलिंग्स है, जो आइडियाज़ है, जो थ्योरी है, वो भारत का साइकोलॉजी को समझने के लिए वो फिट नहीं बैठ रहा था। तो इसलिए क्या हुआ कि उन लोग को रियलाइज़ हुआ कि हम लोग खुद का साइकोलॉजी को बनाएंगे, हम लोग खुद का एक भारत का साइकोलॉजी को बनाएंगे, ताकि वो जो साइकोलॉजी है वो मैच कर सके कहाँ पर, इंडियन सोसाइटी को लेकर, और भारत का जो लोग जो रहते हैं उस वहाँ का मैच कर सके। हम जो साइकोलॉजी को जो बनाएंगे ताकि वो वहाँ पर सुटेबल हो सके, ताकि हम लोग इंडियन सोसाइटी को समझ सकें, और भारत के जो लोग जो रहते हैं उनका जो समस्या है, उनका जो प्रॉब्लम है, उस चीज़ को हम लोग फाइंड आउट कर सकें। तो इस चीज़ को करने के लिए क्या हुआ कि भारत को जो जो साइकोलॉजिस्ट जो थे वो चाहते थे कि हम लोग अपना एक साइकोलॉजी का निर्माण करेंगे, ताकि वहाँ पर हम लोग का अपना एक्सपेरिमेंट होगा, अपना थ्योरी होगा, अपना एनालिसिस होगा। ठीक है। साइकोलॉजी इन इंडिया टुडे, और अभी के समय में साइकोलॉजी क्या है देखिए। टुडे इंडियन साइकोलॉजी इज ग्रोइंग वेरी फास्ट। अभी के समय में क्या हो रहा है कि भारत का जो साइकोलॉजी है वो बहुत ही स्पीड से, बहुत ही रफ्तार से वो आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर रिसर्च भी हो रहा है, ब्रेन का कितना पार्ट्स होता है, माइंड क्या करता है, माइंड का क्या फंक्शन है, माइंड का क्या स्ट्रक्चर है, तो उस पर रिसर्च हो रहा है। फिर आपका हेल्थ साइंस, यानी कि हेल्थ के बारे में, कि हेल्थ की वजह से हमारा माइंड में क्या प्रभाव पड़ता है, अगर हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो माइंड में क्या प्रभाव होगा, है ना। तो फिर क्या हो रहा है, रिसर्च हो रहा है हेल्थ साइंस में भी, और बिहेवियर में भी, और कल्चर में भी। यानी कल्चर में भी रिसर्च हो रहा है, कल्चर में भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि कल्चर की वजह से भी क्या होता है कि हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो थॉट्स है, कल्चर की वजह से भी क्या होता है, वो प्रभाव करता है, वो इन्फ्लुएंस करता है, कौन, कल्चर। ठीक है। और बिहेवियर में भी रिसर्च हो रहा है, एनालिसिस हो रहा है, कल्चर में भी, हेल्थ साइंस में भी, और ब्रेन साइंस में भी। ठीक है। इंडियन साइकोलॉजी इज बिकमिंग मोर कनेक्टेड टू इंडियन सोशल एंड कल्चरल लाइफ। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे जब जो भारत के जो साइकोलॉजिस्ट जो थे, जब उन लोगों ने क्या किया, जब खुद का साइकोलॉजी को बनाया, खुद का निर्माण किया, किसके थ्रू, इंडियन कल्चर के थ्रू, इंडियन कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, इंडियन ट्रेडिशन के थ्रू, और एंशियंट जो टेक्स्ट जो हमारा था, हमारा जो ग्रंथ था, उसका मदद से क्या हो रहा है कि भारत का साइकोलॉजी, खुद का साइकोलॉजी का निर्माण हो गया। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जब हम लोग भारत का साइकोलॉजी का निर्माण किए, तो अब क्या हो रहा है कि उसी इंडियन साइकोलॉजी की वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग इंडियन सोशल और कल्चरल लाइफ को हम लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं। पहले जब हम लोग इंडियन का प्रॉब्लम को समझते थे, जब हम लोग सोशल प्रॉब्लम को समझने की जब कोशिश करते थे, तो वेस्टर्न आइडियाज़ काम में नहीं आता था। लेकिन जब से हम लोग इंडियन साइकोलॉजी का निर्माण किए, जब से हम लोग खुद का साइकोलॉजी का निर्माण किए, तो अब हम लोग को रिजल्ट क्या आ रहा है कि हम लोग उस चीज़ को कनेक्ट कर पा रहे हैं। कहाँ पर, इंडियन सोसाइटी को लेकर और कल्चरल लाइफ को लेकर। वी आर साइकोलॉजिस्ट वर्क टुडे। अभी के समय में साइकोलॉजिस्ट कहाँ काम करते हैं? ठीक है। साइकोलॉजिस्ट नाउ वर्क इन मैनी प्लेसेस। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो काफ़ी जगह पर वो काम करते हैं, काफ़ी जगहों पर वो काम करते हैं, जैसे कि स्कूल में। और स्कूल में उनका क्या काम होता है देखिए, हेल्पिंग चिल्ड्रन विथ लर्निंग और इमोशनल प्रॉब्लम्स। साइकोलॉजिस्ट जो है वो स्कूल में भी काम करते हैं, और स्कूल में जैसे कि वो चिल्ड्रन लोग का मदद करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स है, कुछ विद्यार्थी है जिनको पढ़ने में दिक्कत होता है, या पढ़ने के बाद वो स्ट्रेस ले लेते हैं, कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो, जैसे कि आपका इमोशनल प्रॉब्लम। तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए, उस चीज़ को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो रहा है, स्कूल में भी साइकोलॉजिस्ट लोग बैठते हैं और बच्चों लोग का मदद करते हैं। फिर जो साइकोलॉजिस्ट है वो आपका हॉस्पिटल्स में भी काम करते हैं एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और हॉस्पिटल में जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे ऐसा मरीज जो होते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं ना, बहुत सारा बीमारी को लेकर, है ना, कोई फिजिकल बीमारी को लेकर, जैसे क्या होता है बहुत सारा बीमारी होता है ना, तो उस वजह से क्या होता है कि बहुत सारे जो पेशेंट जो होते हैं वो तनाव ले लेते हैं, वो डर जाते हैं कि कहीं मेरा बीमारी बढ़ ना जाए, या इस बीमारी की वजह से मेरा जो लाइफ है वो बिगड़ गया, है ना। तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए क्या करते हैं, हॉस्पिटल में भी साइकोलॉजिस्ट लोग बैठते हैं, ताकि वैसा पेशेंट को लोग देखते हैं और मॉनिटर करते हैं कि आपका जो प्रॉब्लम है वो टेम्परेरी है ना कि परमानेंट। तो वहाँ पर भी क्या होता है कि हॉस्पिटल्स में भी साइकोलॉजिस्ट लोग काम करते हैं, जितने भी जो मरीज है जो एडमिट हुए हैं उनको सहानुभूति देने के लिए। ठीक है।
फिर आपका हो गया कंपनीज़ इन एचआर एंड एडवर्टाइजिंग। और कंपनीज़ में जैसे क्या मान लीजिए बहुत सारा आपका प्रचार होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है कि कस्टमर को हम अट्रैक्ट कैसे करें। तो इस चीज़ को समझने के लिए भी कंपनीज़ में भी आपका साइकोलॉजिस्ट लोग होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कुछ प्रचार कर रहे हैं, हम कुछ कुछ पोस्टर रन कर रहे हैं ना, तो हम कस्टमर को ज़्यादा इन्फ्लुएंस कैसे करें, हम कस्टमर को ज़्यादा कन्विंस कैसे करें ताकि आप मेरा ही प्रोडक्ट को खरीदें, ताकि आप मेरा कंपनी को ही आप देखें, है ना। तो वैसा चीज़ को समझने के लिए क्या होता है कि साइकोलॉजिस्ट लोग भी उस कंपनी में काम करते हैं ताकि उसका जो कंपनी है वो अच्छा से आपका चल सके, ठीक है। फिर आपका आता है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में क्या है, हेल्पिंग एथलेट्स इंप्रूव परफॉर्मेंस। स्पोर्ट्स में जैसे कि आपका एथलेट्स लोग होता है ना, जैसे स्पोर्ट्स फुटबॉल क्रिकेट, वहाँ पर भी आपका साइकोलॉजिस्ट लोग होते हैं ताकि उनका जो परफॉर्मेंस है फाउंड आउट कर सके कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो वीक क्यों है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे एथलीट्स होते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जो ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, लेकिन ज़्यादा एक्टिविटी करने से भी क्या होता है कि उनका बॉडी को डैमेज भी हो सकता है ना। तो वहाँ के जो साइकोलॉजिस्ट लोग क्या करते हैं कि वो मॉनिटर करते हैं, वो प्लेयर को, वो एथलीट्स को मॉनिटर करते हैं ताकि उनका जो परफॉर्मेंस है वो बिगड़े ना कि वो डिसबैलेंस हो, ठीक है। फिर आपका होता है आईटी इंडस्ट्री, हेल्पिंग विद स्ट्रेस, टीम वर्क, मोटिवेशन। और आपका जो आईटी इंडस्ट्री, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे एम्प्लॉय जो होते हैं वो काम करते हैं, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई इंडस्ट्री, वहाँ पर बहुत लोग काम करते हैं, तो काम करने की वजह से क्या होता है कि वो लोग स्ट्रेस भी लेते हैं। तो वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट लोग क्या करते हैं कि उनको बताते हैं कि आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेना नहीं चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो काम करते हैं, तो काम करते करते क्या होता है कि उनका जो ब्रेक ब्रेक नहीं होता, उनका कोई रिलैक्सिंग टाइम नहीं होता है। कि होता है ना कि मान लीजिए कोई वहाँ का जो मैनेजर है, वहाँ का जो मालिक है, जो उनको कंटिन्यूसली काम करने का मजबूर करता है। तो ऐसे करने से क्या होता है कि ऐसे एम्प्लॉय लोग स्ट्रेस ले लेते हैं। तो आईटी इंडस्ट्री में भी साइकोलॉजिस्ट लोग काम करते हैं ताकि वैसे लोग को मोटिवेट कर सके, ताकि आपको बता उनका जो स्ट्रेस है वो कम कर सके। मतलब कंटिन्यूसली काम करने से भी क्या होता है कि आपका माइंड में स्ट्रेस आएगा, और स्ट्रेस से क्या वजह से क्या होता है कि हेल्थ इश्यूज भी आ सकता है। तो वैसा चीज़ का समाधान करने के लिए वहाँ उस इंडस्ट्री में भी साइकोलॉजिस्ट लोग काम करते हैं, ठीक है। फिर आपका हो गया डेवलपमेंट सेक्टर, जैसे कि हेल्पिंग सोसाइटी इन कम्युनिटीज़। बहुत सारा ऐसा सेक्टर है, बहुत सारे डिपार्टमेंट जहाँ पर समाज का है, कम्युनिटीज़ का जहाँ विकास होता है, परिवर्तन होता है, तो वैसे जगह में भी क्या होता है कि साइकोलॉजिस्ट लोग काम करते हैं ताकि सोसाइटी को बेहतर समझ सके, और सोसाइटी में क्या ज़रूरत है और कौन सा प्रॉब्लम है उस चीज़ को समझ सके साइकोलॉजिस्ट लोग, है ना। जैसे बहुत सारे कम्युनिटीज़ लोग होता है ना, तो कम्युनिटीज़ को भी वो समझ सके, और उसका जो एक होता है ना कि बहुत सारा समाज में, बहुत सारे कम्युनिटीज़ में कुछ ना कुछ आपका मांग होता है। तो मांग को पूरा करने के लिए भी कुछ डेवलपमेंट सेक्टर में भी साइकोलॉजिस्ट लोग काम करते हैं ताकि सोसाइटी को समझे और उनका जो समस्या है उनका समाधान हो सके, ठीक है। और ऐसा ही आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे, और आज का जो टॉपिक है आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप हमको बताइए। और अगर आपका कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो आप हमको बता सकते हैं, और हम उसका जो जवाब है आपको हम आसान भाषा में देंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, तो आज का जो क्लास है हम लोग उसको यहीं तक एंड करते हैं, ठीक है।